आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कभी टिकट देकर किसी को मंदिर बुलाया जाता है। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी ने जो दरवाजे हैं उसके ताले खुलवाए थे, क्योंकि राजनीतिकरण करना है इसलिए कहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये ना बताए कि हमें कब जाना है। भगवान राम और हमारे बीच में उनको आने का कोई मतलब नहीं है। सबसे ऊपर पायदान पर कौन होते हैं? शंकराचार्य जी होते हैं। ये तो शंकराचार्य जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने लग गए इनके भाजपा के कार्यकर्ता। राम मंदिर का राजनीतिक कार्यक्रम है ये आपके? बिल्कुल है। अगर नहीं है तो शंकराचार्य जी करते ना वहाँ प्राण प्रतिष्ठा। मोदी जी के करने का क्या मतलब है? वो पंडित है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। भव्य कार्यक्रम है और केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने तय ये किया कि 22 जनवरी को नहीं जाया जाएगा। उससे पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के तमाम नेता बीते दिन वहाँ पहुँचे थे और सरयू में डुबकी भी लगाई थी, स्नान भी किया था, दर्शन भी किए थे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुजाता पॉल जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की सुधाजा जी। कांग्रेस ने मना कर दिया, बीजेपी कह रही है कि ये तो वही लोग हैं जो राम को नकारते रहे, आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसमें भी जाएंगे नहीं, ये उनको पहले से मालूम था। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, मगर पेटेंट उनके पास नहीं है। और पेटेंट का कानून जो है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई थी, कांग्रेस पार्टी लाई थी। तो भगवान राम के ऊपर अगर पेटेंट उन्होंने करवाना है तो वो ये बता दे कि भाई कभी टिकट देकर किसी को मंदिर बुलाया जाता है, कभी किसी को निमंत्रण देकर टिकट दिया जाता है या निमंत्रण दिया जाता है तब वो जाएगा। भाई क्या कहा जाता है, आपने भी बचपन से सुना होगा, माता ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया है, इसलिए मैं पहुंचा हूं या पहुंची हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है और राजनीति के किसी कार्यक्रम में, अगर आरएसएस भाजपा का कार्यक्रम है, उसमें किसी और विपक्षी राजनीतिक पार्टी को जाने का कोई मतलब वैसे भी नहीं है। लेकिन राम मंदिर की अगर बात करते हैं तो आप शाहनवाज हुसैन तो भाजपा के नेता हैं, उनका पार्लियामेंट में दिया वक्तव्य सुन लीजिएगा। उसमें उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पे प्रतिमाएं रखवाई थी। दूसरी बात, आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी ने जो दरवाजे हैं उसके ताले खुलवाए थे। राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि हम माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करेंगे। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और भारतीय जनता पार्टी वाले और ख़ास करके बीजेपी उत्तराखंड ये बता दे कि जब पंडा पुरोहित सड़कों पे थे तो इन्होंने उन्हें क्या कहा था कि ये कांग्रेसी हैं, जबकि कोई कांग्रेसी वहाँ पहुँच नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा था। बद्रीनाथ के विधायक थे महेंद्र भट्ट जी, क्यों नहीं गए पंडा पुरोहितों से बात करने के लिए? क्यों नहीं उस वक्त उनसे वार्ता करके समाधान ढूंढा? क्यों 2019 के कानून को इन्हें वापस लेना पड़ा 2021 में, जब चुनाव सर पर आ गए थे? तो देवस्थानम बोर्ड एक्ट के बारे में ये कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन क्योंकि राजनीतिकरण करना है इसलिए कहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये ना बताए कि हमें कब जाना है। भगवान राम और हमारे बीच में उनको आने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारे दिल में बसते हैं। हमारा जब जी में आएगा हम जाएंगे, जब राम भगवान हमें बुलाएंगे हम उनके द्वारे पहुँचेंगे। बीजेपी तो ये कह रही है ना मैम कि चारों शंकराचार्यों ने जब ये इनकार किया कि साहब हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि अपूर्ण है और शास्त्र सम्मत नहीं है, चारों शंकराचार्यों ने जब ये कह दिया तो उसी शाम सोनिया जी ने, कांग्रेस ने तय किया कि भाई अब हम नहीं जाएंगे। क्या कांग्रेस को एक बड़ा आड़ मिल गई कि चारों शंकराचार्य जो तो हिंदू सनातन के सबसे सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हैं वो नहीं जा रहे हैं, तो इस बहाने कांग्रेस की जान छूटी, वरना तो गले में फंसी हुई थी मामला कि जाएं न जाएं। इसमें बहुत सारी बातें आपने कह दी। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि बीजेपी इस तरह की बात बिल्कुल, लेकिन जो बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो आप कब सुनेंगे? उनके कहने के पहले हम तो अंतर्यामी है नहीं मोदी जी की तरह, हम गुलाम भी नहीं है भाजपाई कार्यकर्ताओं की तरह कि जब मोदी जी जो कहेंगे उन्हें केवल वही सुनाई देगा। तो सनातन धर्म के सबसे ऊपर पायदान पर कौन होते हैं? शंकराचार्य जी होते हैं। ये तो शंकराचार्य जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने लग गए इनके भाजपा के कार्यकर्ता, तमाम ट्रोल। आप देख लीजिए किस तरह की बातें करें। अगर शंकराचार्य जी कोई बात कहेंगे तो आप सुनेंगे नहीं,
जैसे ही क्योंकि हम ज्ञाता नहीं है, वो ज्ञाता है, वो बताएंगे, वो रास्ता दिखाएंगे। अगर वो कुछ कहते हैं तो मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जिन्होंने सवाल उठाया है कि भाई अगर अपूर्ण है मंदिर और कह रहे हैं शंकराचार्य तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि गुलामी करते हैं, क्योंकि दास है वो, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है। इसलिए अगर शंकराचार्य जी कुछ कहते हैं उसके बाद हम सुनेंगे भी और उस बात पर मंथन करेंगे। इनको आदत नहीं है मंथन करने की, अब क्या करा जाए? इनको तो कपट करने की और षड्यंत्र करने की आदत है, बीमारी है बल्कि। तो जो शंकराचार्य जी ने कहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और उनका कहना यह है कि भाई जिस जगह पर आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रामलला की, उसके ऊपर बाद में कोई मजदूर चलेगा तो उसके पैर पड़ेंगे ना वहाँ पे, और ठीक नीचे रामलला होंगे। तो इस बात की ओर तो ध्यान दिया ही जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि शंकराचार्य जी ने जो बात कही है, हम उसकी आड़ में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात को सुनकर उस बात को समझ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर एक मौका मिल गया कि क्योंकि शंकराचार्य जी ने ये बात कही है और चारों शंकराचार्य जी ने इस बात को कहा है, तो वो कहीं बैकफुट पे आ गए। वरना वो तो हमला ऐसा मारते हैं जैसे भगवान का भी आधिपत्य उनके पास है। मैम, राजनीति तो ये थोड़ा सा ये भी देखने को मिली ना, कल आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के चले गए, तमाम नेता चले गए, उन्होंने तो वो दर्शन भी करना चाह रहे थे, तो फिर 22 को करने में क्या दिक्कत थी? पहले कर लिया। नहीं, एक बात बताइए, मैंने फिर कहूंगी कि अगर राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें कांग्रेस का जाने का क्या मतलब है? हम विरोध नहीं करते आरएसएस की आइडियोलॉजी। राम मंदिर का राजनीतिक कार्यक्रम है ये आप कह रहे हैं? अगर नहीं है तो शंकराचार्य जी करते ना वहां प्राण प्रतिष्ठा। मोदी जी के करने का क्या मतलब है? वो पंडित है और वो विवाहित है। विवाहित होने के बावजूद उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। इसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं, कईयों ने उठाए हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। सच्चाई ये है कि अगर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता तो वहाँ पे कोई जो पंडित हैं, आचार्य हैं, वो इस कार्य को करते ना। मोदी जी का क्या मतलब है? वहाँ पे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं भाई? आप मुझे बताइए ना कि जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी इन्हीं के बीच में से मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, वो क्यों नहीं आ रहे? ये तो सवाल इनके ऊपर है। और मैं तो जानना चाहती हूँ महेंद्र भट्ट जी से कि वो बता दे, भगवान राम तो आपके मन में होने चाहिए, और भगवान राम के रास्ते पे चलकर आपको क्या करना चाहिए? बेटियों को न्याय दिलवाना चाहिए। महेंद्र भट्ट जी बता दें कि वीआईपी का नाम लेने के बावजूद अंकिता भंडारी की माता की बात को नहीं सुना जा रहा, क्यों दबाया जा रहा है? बताएं। अगर राम भगवान के रास्ते पे चलना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की जरूरत है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल बंसीधर भगत ने भगवानों के लिए भी किया था ना। तो ये बताएं ना कि क्या ये भगवान राम के रास्ते पे चल रहे हैं? अगर भगवान राम के रास्ते पे चल रहे हैं तो न्याय देना चाहिए। उन युवाओं को न्याय देना चाहिए जो सड़कों पर आए, जिन्होंने नौकरियां मांगी, दिया इन्होंने न्याय। तो भगवान राम के रास्ते पे चलकर भगवान राम को अपने अंदर समाकर तब आप कोई कार्य करेंगे, तब आप भगवान राम के सच्चे अनुयायी होंगे। इसलिए भगवान राम का राजनीतिकरण करने के बजाय भगवान राम को अपने दिल में रखकर उनके रास्ते पर चलकर तो दिखाएं। भाजपा हिम्मत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी सुजाता पॉल, कांग्रेस की प्रवक्ता। राजनीतिकरण हो रहा है, राम मंदिर, रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो भी कार्यक्रम किए हैं वो राजनीतिक छत्र छाया में हो रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस का। चारों शंकराचार्यों ने जब वहाँ जाने से इनकार किया तो कांग्रेस का ये कहना है कि हमने देखा, हमने सुना, उनकी बात पहले पूरी हुई, उसके बाद हमने निर्णय लिया। कुल मिलाकर 22 जनवरी से पहले जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति हो रही है, पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चलता रह रहा है। इस बीच अयोध्या में राममय माहौल भी देखा जा रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवत, जय भारत टीवी।